तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं अब फोर्थ ग्रेड के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि जो आखिरी रणनीति होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। अब आखिरी समय एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है आपके, और इसका जो वेटेज है वो अच्छा ही है। 120 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंक का जो आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। इसकी रणनीति कैसे की जाती है, अब आपको लास्ट समय में क्या करना है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देख लीजिएगा आप, सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जिस भी आप बुक या कोई सी भी किताब से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको किताबें अब चेंज नहीं करनी है। लास्ट समय में आपको किताबें वही रखनी है जो आपकी किताबें अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। आपको नोट्स भी वही रखने हैं जो अभी तक आप वो सारे नोट्स जो है वो पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप नोट्स चेंज करते हैं, किताबें चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, और लैंग्वेज बदलने के बाद आपको समझ में जो भी आ रहा होता है वो आसानी से समझ में नहीं आता है। तो आपको किताबें नहीं बदलनी है, नोट्स भी वही रखने, और हो सके जितना हो सके उतना आपको MCQ देने, मॉक टेस्ट लगाने, टेस्ट देने, और जितना हो सके उतना जो OMR होती है उसमें आपको जो नेगेटिव अंक से बचना है। किस तरीके से उसको कैसे भरी जाती है उसका आपको पूरा विशेष ध्यान रखना है। कम से कम 10 मॉडल पेपर आप हल ज़रूर करें। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है उसके बाद ही आप मॉडल पेपर सोल्व करें, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप यूट्यूब या आप कोई किसी एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, तो जिस भी टीचर से आप रेगुलर पढ़ रहे हैं उनसे ही पढ़ें, उनके ही MCQ देखें। ताकि क्या होता है कि कोई टीचर के समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो उन तरीक़ों से भी आप क्या हो जाते हैं, थोड़े भटक जाते हैं, और भटकने के बाद क्या होता है कि आप कंफ्यूजन हो जाता है आपके दिमाग के अंदर, कि उन सर ने तो हमें ये बताया था, नहीं इन सर हमें ये बता रहे हैं। हालांकि सबका मतलब एक होता है, लेकिन आप समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। अब मान लीजिए कि मात्र कितना समय होगा आपके पास, 25 दिन के आसपास टाइम और बचा हुआ है। 25 दिन, 25 से 26 दिन हो सकते हैं, बहुत कम समय है। इस समय में आप अच्छी तैयारी करें और थोड़ा अच्छा सा कर सकते हैं, ठीक है। और मेरिट जो है वो ज़्यादा इसमें नहीं जाने वाली है। आपको पता है पशु परिसर की मेरिट वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा ये हो गया था पेपर का, बाकी ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। अब आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से करना है, भूगोल अच्छे से करना है, ऐतिहासिक घटनाएं अच्छे से पढ़नी है। यानी कि जितना भी वेटेज जो भी रखा गया है वो अपना सामाजिक अध्ययन का अधिक रखा गया है, यानी कि सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो अधिक रखे गए। आप उन चीज़ को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। अगर उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आपका जो है वो आधे से ज़्यादा जो है बेस क्लियर हो जाता है। आधे से ज़्यादा अब बचा कितना, आधा ही बच रहा है। उसमें से अगर मान लो आप 25% जो बच रहा है, मान लो कि 70 हो गए लगभग, ऐसा मान लेते 50% कर लिया। 50 में से आप 25% पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका पूरा जो पेपर है वो 75% तक क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और 75% अगर पेपर सही हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। इस पे आके 75% आपको इन चीज़ों को थोड़ा गौर करना है, इन चीज़ों को थोड़ा देखना है। सबसे पहले तो आपको देखनी है गणित को, और गणित को देखते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गणित के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चन आए तो 15 में से कम मान लो 8 से 9 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, राइट करने हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है सामाजिक अध्ययन के बारे में, जिसमें सब बता रखा है ना, भूगोल वगैरह सब हो गई, तो सामाजिक आप देख लीजिए ना, सामाजिक अध्ययन के अंदर देख लीजिए आप। इसमें मान लो 70 प्रश्न आ रहे टोटल, तो 70 में से आपको कम से कम 55 तो सही करने हैं। कितने क्वेश्चन सही करने? 55 क्वेश्चन सही हो जाते तो फिर ये हो जाता है कि आप थोड़ा सेफ स्कोर के आसपास हो जाते हो, ठीक है। मतलब कि 55 का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 55 क्वेश्चन अगर यहाँ से अटेंड कर ले तो 8 या 9 ये हो जाते हैं। मान लो कि ये 8 हो गए ना, कितने हो गए, मान लीजिए ये 8 हो गए। मैथ के कितने हो गए, अब 8 हो गए ना, 9 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 8 हो रहे हैं। इसके बाद आप देख लीजिए विज्ञान के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी नॉर्मली आते हैं, है ना। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वगैरह ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कम 2 से 3 इनमें से भी करने का क्वेश्चन करें। 2 से 3 तो ज़रूर सही करें, 5 में से, है ना। काट फिट के बोल रहा हूँ मैं,
ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कि यहाँ पूरे 5 थे, 5 के 5 कर ले, 2 सही हो रहे थे, एक तो वैसे ही गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। मतलब राइट क्वेश्चन होना चाहिए 2 में से 3 या 2 से 3, ठीक है, इतना राइट होना चाहिए। इसके बाद ये हो गया आपके विज्ञान का, है ना, ये आपके हो गया विज्ञान का। अब विज्ञान का हो गया तो मान लीजिए कि यहाँ से 2 क्वेश्चन सही हो गए, है ना, 2 और 8 ये मिला के कितने हो गए, 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, है ना। गणित और विज्ञान को मिला कितने हो गए, 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब आपके बच रही इंग्लिश। इंग्लिश में आप ज़्यादा नहीं करें, 5 क्वेश्चन सही कर लें, क्योंकि इंग्लिश टफ पड़ती है, 5 क्वेश्चन सही कर ले। अब ये कितने हो गए, 15, टोटल कितने हो गए ये वाले, ये हो गए 15, है ना, तीनों के मिला के कितने हो गए, 15। अब आता है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर भी वैसे बेसिक, अब RSCIT जो भी कर रहे हैं, RSCIT का जो भी बैच बना हुआ है, RSCIT में जो भी क्वेश्चन आते हैं सेम का सेम वो का वो किसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है। आपको RSCIT का सब पढ़ लेना है। लगभग 5 क्वेश्चन ये RSCIT जो कंप्यूटर के जो 5 क्वेश्चन है इनमें आपको 5 में से क्या करने हैं, 5 जो है वो सही करने हैं ना। कितने करने हैं सही, 5, यानी आपको सही करने हैं। अब देख लीजिएगा आप, ये आपके कंप्यूटर के 5 सही हो गए, कंप्यूटर के जैसे ही 5 सही हो गए, इसके बाद अब मान लीजिए कि 8 और 2 10 ही हो गए, और ये कितने हो गए, टोटल कितने हो रहे हैं, 60, 65 और 70 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन जो आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। इसमें करंट अफेयर भी जोड़ लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, मान लीजिए 10 आ रहे हैं, इनमें से कम आप कितने कर सकते हो, 5 तो कर ही सकते हो, है ना, 75 हो गए, है ना, 75 हो गए। अब आपको स्ट्रेटजी ये अपनानी है, 75 प्रश्न अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सही हो रहा है बिना किसी गलती के, एकदम 75 राइट है, इसके बाद आप कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। 10 क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप 10 क्वेश्चन जैसे आप इसमें ऐड कर दो, तो मान लो इसमें से अगर 5 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं आपके, कितने, 10 में से कितने, 5 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, माइनस मार्किंग हो रही है 1/3, ठीक है। गलत कितने जा रहे हैं, 5, यानी 3 का कितना, एक जो सही है वो कट जाएगा, है ना, और 2 में यानी कि कुछ पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपके हो गए, मान लो कि 79 पॉइंट कुछ ऐसे सही हो गए ना, 79.2 ऐसा कुछ हो गया, क्वेश्चन जो है वो आपके सही मान जा रहे हैं, पर 79 मान लो, है ना। अब इसके आप अंक काउंट कर लें। मैं बता रहा हूँ आपको, TSP हो चाहे नॉन TSP हो, अगर किसी भी बच्चे के 79 से 80 भी अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, बिल्कुल काट फिट हो जाने के बाद 79 से अगर 80 भी सही हो रहे हैं, तो वो सेफ स्कोर के आसपास हो जाता है, सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाता है, उसका सिलेक्शन लगभग पक्का ही है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, किताबें चेंज नहीं करें, किताबें चेंज करने से किताबों की लैंग्वेज कठिन हो जाती है, और लैंग्वेज जब कठिन हो जाती है आप उस चीज़ को समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें, और यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं या डाल देंगे, और हम जो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डाल देंगे, और अगर व्हाट्सअप का जो चैनल बनाया गया वो भी डाल देंगे, उनमें जुड़ जाइए। हम बहुत कुछ करंट से जुड़ी हुई चीज़ें भी डालते रहते हैं उसके अंदर। हम बहुत सारे ऐसे MCQ भी होते हैं जो मतलब जो सरल होता है, जो एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, उनको हम डाल देते हैं ताकि आप उनको थोड़ा आसानी रहे, आप उनको पढ़ सकें, ठीक है। और RSCIT में आपको बता रहा हूँ कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन डालूंगा, जिनमें से ये समझ लीजिएगा आप कि 60-70 में से लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको परफेक्ट मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, इन चीज़ों को आपको देखना है इसके अंदर, ठीक है। इन चीज़ों को जैसे ही पढ़ लेते हो तो आपका सारा काम जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यानी 80 क्वेश्चन जो है आप किसी भी तरीके से सही करने हैं, ठीक है, और इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, क्योंकि सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आगे चल के कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पद बहुत है, मैं बता रहा हूँ, देखना भले ये भी पद खाली जाएंगे, इनमें भी कम से कम 2-3 हज़ार पद ऐसे होंगे जो ऐसे ही खाली चले जाएंगे, ठीक है। उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि सबके सब 4th ग्रेड की तैयारी कर नहीं रहे, और जो RS और हाई लेवल की जो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इसमें सिलेक्शन मिल भी जाएगा तो वो ज्वाइनिंग करेंगे नहीं, ठीक है। इन चीज़ों को आप थोड़ा देखें, और मेरिट ज़्यादा नहीं जाती है। जब मेरिट अगर नॉर्मल हो जाती है ना, तब आपको समझने में आसानी हो जाती है कि यार कि मेरिट तो इतनी गई, मैं काश थोड़ा और पढ़ लेता। MCQ पढ़े, मैं बता रहा हूँ आपको, MCQ पढ़े, मैं बता रहा हूँ कि घुमा फिरा के क्वेश्चन तो वहीं से बनने हैं।
आप कोई भी नया नहीं आएगा, ठीक है, कोई चीज़ नई नहीं आएगा। हाँ, ऑप्शन में थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्वेश्चन वही होता है, उसको पलटा घुमा के आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा उठ पटांग का बना दिया जाता है, जिसका आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। मैथमेटिक्स बहुत सरल है, इसमें औसत वगैरह बहुत आसान होती है, जो अपन कम से कम ये देख ले 6, 7, 8, 9, 10 तक तो लगभग पढ़ ही चुके हैं अपन, वही होती है। इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ लें प्लीज़। और मेरा आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट भी है कि आप इस 2025 में कम से कम जॉब ज़रूर ले, या जॉब तक चले जाएं, अच्छा है। हमारा लक्ष्य यही है, आप जॉब तक पहुँचे और इसकी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो डेली आती है, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर लाइक सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो वीडियो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।